जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल से बनने वाले जितने भी करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह आप लोगों के सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः हम इस माह में जो भी महत्वपूर्ण दिवस अब तक आ चुके हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर हम 3 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो 3 अप्रैल को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? 3 अप्रैल को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। जबकि 4 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट? आगे चलते हैं हम सभी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए नवीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार। कौन सी सरकार हो जाएगी? कर्नाटक सरकार। तो आपको बताना है कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? मंगलोर। क्या बोलेंगे? न्यू मंगलोर। यानी बंगलोर है तो यहाँ से एक पॉइंट आपको ये और याद रखना है, न्यू मंगलोर यहाँ का बड़ा सा बंदरगाह है। अर्थात जो 13 बड़ा बंदरगाह भारत में है उन्हीं में एक न्यू मंगलोर है। याद कैसे रहेगा? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। ठीक है ना? बेंगलुरु से न्यू मंगलोर। अर्थात इसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? किस किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक यानी बेंगलोर। क्लियर है पॉइंट? आगे हम चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया है। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ठीक है ना? अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य पहल शुरू किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। कौन सी सरकार ने? कर्नाटक सरकार में। अगर आपसे कह दिया जाए बताइए कर्नाटक सरकार में लोकसभा सीट कितनी है, यानी कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 28। अभी मैंने आपको बताया सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में। अगर आपसे कह दिया जाए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है ना? शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा केरल में। हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए स्टार्टअप फाउंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है। तो स्टार्टअप फाउंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे कह रहा है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? तो चीन में। कहाँ पर भैया? चीन में। बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। जैसे भारत में रुपया होता है वैसे यहाँ पर रेन मिनबी होता है, और जैसे भारत में पैसा होता है वैसे वहाँ पर युआन। तो ज़्यादातर आप लोग युआन देखे होंगे, विकल्प में मिला हुआ है। क्लियर पॉइंट? चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। कितने देशों के? सॉरी, तुर्कमेनिस्तान। 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं तुर्कमेनिस्तान के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा। अब बात करेंगे हम लोग गोवा में एक बड़ा सा बंदरगाह है जो बोलेंगे क्या है उसका नाम? मार्मा गोवा। क्या बोलेंगे? मार्मा गोवा। अब याद रखना आप लोग, ये समान सिविल संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना। ठीक है ना? कौन सा राज्य बना? गोवा।
गोवा की महत्वपूर्ण नदी का नाम बोलेंगे तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा मांडवी। क्या बोलेंगे? मांडवी। हाल ही में किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय। गारो खासी जैंतिया कहाँ पर स्थित है? गारो खासी जैंतिया कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। कहाँ पर स्थित है? मेघालय। ठीक है ना। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? तो मेघालय। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? मेघालय। माशिन राम। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? तो नंदिनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित की गई है। किस सरकार द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। हाल ही में किस देश में 36 साल बाद पहली बार कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कनाडा। क्या बात करेंगे? कनाडा। तो आइए बात आई है कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। कनाडा और यूएसए देखेंगे, ये यूएसए है तो ऊपर क्या है? ये कनाडा की स्थिति है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में 49 उत्तरी अक्षांश रेखा और 5 झीलें, ग्रेट लेक के नाम से 5 झीलों को जाना जाता है। मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं और साथ में 49 उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 5 झीलें मिलकर कनाडा और यूएसए के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। हडसन की खाड़ी कनाडा में स्थित है। ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये लास्ट प्रश्न था तो उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, प्रश्न को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।